बात याद रखना, पैसा उधार देना तो बहुत आसान है, पर उस पैसे को वापसी लेना बहुत ही मुश्किल है। आपने भी किसी दोस्त समझ कर किसी को हेल्प किया होगा, अपने पैसे दे दिया, अपने से भी अपना आदमी है या अपना खास दोस्त है, वो पैसे वापस कर देगा। दिक्कत जब शुरू होता है जब पेमेंट डेट आ जाती है। उस टाइम क्या उसका फ़ोन बिजी जाता है, कॉल रिसीव नहीं करता, मैसेज रिसीव नहीं करता, फिर धीरे धीरे क्या होता है, रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो अगर हम कुछ चीज़ें याद रखें, कुछ रूल हमें अगर समझ लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। क्योंकि यार सबको किसी ना किसी को तो उधार देते हैं आप अपनी लाइफ में। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप उधार मत दो। हाँ, एक छोटी छोटी अगर कुछ रूल आप याद रखते हो, उस हिसाब से आप उधार देते हो, तो आप टेंशन फ्री रह सकते हो। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है उधार देते टाइम। सबसे पहला रूल है, आप जितना लूज कर सकते हो उतना ही उधार दो। आपको पता है भाई, इतना पैसा अगर मुझे नहीं मिलता तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो, पैसा सबके प्यारा है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बना हुआ है, आपको दोस्त को 50,000 रुपये ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कहोगे यार मेरे 1 लाख है, मैं 50,000 दे सकता हूँ। ये कोई स्मार्ट डिसीजन बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आप जितना झेल सकते हो, कह सकते हो, उतना ही उधार दो। रूल नंबर 2, उधार और इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल मिक्स मत करो। मान लो आपका कोई दोस्त आके कहता है आप मुझे 50,000 रुपये दे दे, 1 लाख रुपये दे दे, मैं 6 महीने में उसको डबल कर दूंगा, मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता है, आपका पैसा मैं डबल कर दूंगा। तो उस केस में ना क्या होता है, आप बिना सोचे समझे दोस्त पे ट्रस्ट कर लेते हो और पैसा देते हो, पैसा डूब जाता है। अब वो दोस्त आपको बोलता है मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया था, वो डूब गया या कुछ ऐसा हुआ। तो ये आप इन्वेस्टमेंट और दोस्ती बिल्कुल अलग अलग रखो। इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ से, अपनी समझ से लो। इन्हें आपको दोस्त बोल रहा है तो आप पैसे दे दिया और उसने कहीं लगा दिया और डूब गया, तो ये बिल्कुल सही बात है नहीं। तीसरा रूल है, अगर अमाउंट आप बड़ा अमाउंट किसी को दे रहे हो तो आप रिटर्न प्रूफ ज़रूर लो। क्योंकि यार अगर आप रिटर्न प्रूफ नहीं लोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। चाहे सामने वाला आपको कितना भी क्लोज क्यों ना हो, तो आपको क्या है, उससे रिटर्न प्रूफ लेना है। और सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आप उससे आप चेक ले सकते हो, उतने अमाउंट का चेक ले लो, बिना डेट के अगर कोई चेक ले लेते हो वो और बहुत बढ़िया होगा। आप एक रिटर्न प्रूफ लो, उसमें क्लियर कट लिखो कि मैं इतने पैसा दे रहा हूँ और इस डेट को मुझे वापसी चाहिए। ये सब चीज़ें क्लियर कट, उस जो भी एग्रीमेंट टाइप आप बना रहे हो तो उसमें क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, ताकि आगे आपकी जो रिलेशन है वो क्लियर रहे, आपको पता रहे मुझे इतने दिन बाद मेरा पैसा वापसी मिल सकता है। तो इसे दोनों का मतलब क्लैरिटी रहती है कि भाई मुझे इतने दिन बाद मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कोई आप इंटरेस्ट बेस ले रहे हो तो उसमें भी आप मेंशन ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप उधार दे रहे हो तो इसको गिफ्ट समझ के दो। मान लो आपकी क्लोज रिलेटिव है, भाई बहन, कोई भी हो, तो आप ये सोच के चलो कि ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल रहोगे। यार मैंने आज एक गिफ्ट उसको दिया है और मुझे मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आप अपनी हैसियत देखो कि भाई मेरे पास इतना पैसा है और इतना पैसा अगर मैं दे देता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये दिमाग में होना चाहिए आपकी, भाई ये पैसा मुझे वापसी भी नहीं मिलेगा तो मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आज एक गिफ्ट समझ के मैं आपको दे रहा हूँ, रिलेटिव को या दोस्त को या किसी को भी दे रहे हो आप। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि उधार देना कोई बुरी बात नहीं है। ये कि आप ये सोच समझ के चलो कि आज गिफ्ट दे दिया मैंने, तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने उधार किसी को दिया और वो मुझे पैसे वापसी नहीं कर रहा है, आप बार बार मांग रहे हो, वो सामने वाला सुन नहीं रहा, आपकी फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर आप बहसबाजी में जाता है, फिर आपकी इतने दिन का क्लोज रिलेशन ख़त्म हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप आने ही मत दो, क्योंकि हम सब ने किसी किसी को उधार दिया है या किसी लिया है। ये सबके साथ कभी ना कभी आएगा, कभी छोटा अमाउंट हो सकता है, बड़ा अमाउंट हो सकता है। अगर आप ये चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी, आपकी जो रिलेशन है वो भी मेंटेन रहेगी। देखो, मनी और रिलेशन दोनों को ना अलग अलग करके चलोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि आप उधार तो कभी ना कभी लोगे या दोगे, ये चलता रहेगा लाइफ में। देखो, एंड में तो मैं यही कहूँगा, किसी दोस्त को या किसी कलीग को हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। हेल्प और फाइनेंशियल स्टुपिडिटी में डिफरेंस होता है। अगली बार मान लो कोई दोस्त पैसे मांगे कि भाई थोड़ा पैसे मुझे चाहिए, उधार दे दे, तो आपको ये दोनों एंगल से सोचना है कि अगर वो पैसा वापसी नहीं आता तो मेरी फाइनेंशियल डिस्टर्ब तो नहीं होगा, मैं खुद परेशानी में तो नहीं आ जाऊँगा।
अपने आप को परेशानी में डाल के किसी का अगर हेल्प कर रहे हो तो वो कोई सही फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेना। ये छोटी छोटी चीज़ अगर याद रखोगे तो आपकी रिलेशन और आपकी मनी जो भी है दोनों चीज़ संभलता हुआ रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने किसी को उधार दिया और वो पैसा वापसी नहीं आया या कितने दिन में आया, तो आप ये कमेंट करके लिख सकते हो। ऐसे सबके साथ हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।